नमस्कार दोस्तों, 11 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया, उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आइए आगे कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़िए। दीपक दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यह हमारा क्वेश्चन है। हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। हमने ये पढ़ चुका है कि ऊपर जो होती है, ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। नीचे जो दिशा होती है ये दक्षिण होती है। राइट साइड जो होती है ये पूरब होती है। और लेफ्ट साइड जो होती है ये पश्चिम होती है। यह हम सभी लोगों को पता चल चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। यानी पहले ये पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर सीधे चल रहा है, यानी कि इस दिशा में चलेगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हम इसको पहले पूरब की ओर चलाएंगे। ये पूरब की ओर चला। कितना चला? 75 मीटर। 75 मीटर ये पूरब की दिशा में चला। उसके बाद कह रहा है चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। अब बताइए, ये 75 मीटर पूरब की तरफ चलने के बाद बाईं ओर मुड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे? हमने घड़ी की दिशा में जानते हैं कि अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ये दाईं ओर होता है और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये बाईं ओर होता है। तब ये बाईं ओर चल रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ये चल रहा है। तब हम इसको ऊपर चला देंगे। ये गया ऊपर। और कितना चला? 25 मीटर। 25 मीटर चला, सीधे चलता है। पुनः हुआ फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता। अब ये फिर से बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है? 40 मीटर। तो ये ऐसे चलेगा और ये चलेगा 40 मीटर। 40 मीटर चला, 40 मीटर चला। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। ये फिर से अगेन बाईं ओर मुड़ा है और ये 25 मीटर चला है। ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर ही होगा। तो ये 40 है अगर, तो ये भी कितना हो जा? 40 होगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमको पता है 75 मीटर है। तो ये जो हमारी दूरी है ये कितनी है? ये जो दूरी है हमारी 35 मीटर बचेगी। 75 में 40 घटेगा या ऐसे निकलेगी। 75 माइनस 40 बराबर ये 35 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 मीटर। 35 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक मेथड दिखाते हैं कि इस चित्र को, इस इमेज को बनाए बिना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से करते हैं। आइए देखते हैं। ये जो होता है ईस्ट, ये जो ऊपर होता है, ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। हमें पता है अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट से साउथ की तरफ चलेंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगे, फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज होता है। यानी एक हमें सीरीज मिली कि अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलें, फिर ईस्ट से साउथ की तरफ चले, फिर साउथ से
वेस्ट की तरफ चले, अगर हम इस दिशा में, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट अगर हम चल रहे हैं, तो ये हमारा जो डायरेक्शन होगा ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम ऐसे दिशा में चलें, इस दिशा में चलें, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये हो जाएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को इस मेथड, इस पैटर्न पर NESW के सीरीज में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे NESW। अब क्या कह रहा है, दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। यानी कि पूरब हमारा कहाँ है, ये है, और ये चलता है 75 मीटर, ठीक है, चलता है। बाद में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता। अब बताइए अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये बाईं ओर कह रहा था, हम ये यहाँ पर चल देंगे, बाईं ओर यहाँ पर आ गए, ठीक। अब आगे कह रहा है बाईं ओर चलते हैं, पुनः वह फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता। अगर हम इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब अगर हम इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, ये हो गया। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से ये फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चल रहा है, यानी कि वेस्ट से साउथ चल रहा है, तो ये 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है, ये हमारा कंफर्म होगा। अब ये कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए साउथ, ये साउथ पोजीशन और ये नॉर्थ पोजीशन जो होती, साउथ पोजीशन और ये नॉर्थ पोजीशन अपोजिट हैं और उतनी ही दूरी पर है, 25-25 मीटर पे ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो 75 ईस्ट पोजीशन और वेस्ट पोजीशन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये 75 सेंटीमीटर जो 75 मीटर जो है वेस्ट ईस्ट में ये ज़्यादा है, और वेस्ट में जो 40 मीटर है वो कम है। तो ये 75 में 40 घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 35 मीटर। और 35 मीटर किसका बच रहा है, 35 मीटर बच रहा है ईस्ट का, यानी कि पूर्व दिशा में। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ गया, ये आ गया 35 मीटर। देखिए ऐसे भी हो गया, बिना हम चित्र ड्रॉ किए ही बना लिए, देख लीजिए। हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्लियर होगा। देखिए मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं दक्षिण की दिशा में मुख करके खड़ा हूँ। मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। प्रारंभ बिंदु से मैं किस दिशा में हूँ, प्रारंभ बिंदु से मैं किस दिशा में हूँ, ये क्वेश्चन बताना है हमें। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फास्ट। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, यानी कि हम जो खड़े हैं इस दिशा में खड़े हैं, दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हैं। मैं दाईं ओर मुड़ा, अगर दाईं ओर हमें मुड़ना है, इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो किधर जा रहा है, दाईं ओर, तो ये इस साइड चला जाएगा। दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चला दिया हमने, 20 मीटर चला। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, अब ये फिर से दाईं ओर मुड़ाया उसको और 10 मीटर चलाया, 10 मीटर चला। फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब ये बाईं ओर अगर इधर मुड़ जाएगा तो ये घड़ी की दिशा हो जाएगी, हम बाईं ओर इसको ऐसे मुड़ा देते हैं। कितना चला, बाईं ओर, पुनः फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, ये यहाँ पे 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, उसके बाद हम दाईं ओर मुड़ कर के 60 मीटर चला, ये हो जाएगा। ये इस साइड में चला गया, यहाँ पे 60 मीटर चला, 60 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से मैं किस दिशा में हूँ, अब यहाँ से हमारी पोजीशन पूछ रहा है कि हम किस दिशा में हैं, ये वाली, ये दिशा हमको पूछ रहा। तो हमें पता है ये अगर ईस्ट है, ये साउथ है, ये सॉरी ये
ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और इधर अगर ईस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। रमाकांत रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम करते चलते हैं, देखते हैं। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता, हमने इसको उत्तर की तरफ चला दिया, ठीक है। चलना प्रारंभ कर कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। कुछ क्षण बाद ये दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ये मुड़ेगा किधर, इधर मुड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ा देंगे क्लॉकवाइज, दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अब ये कुछ दूर चलने के बाद फिर ये बाईं ओर मुड़ जाएगा। बाईं ओर मुड़ने का मतलब अगर ऐसे मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। अतः अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद, ये इतना चलने के बाद ये 1 किलोमीटर मान लेते हैं चलता है इधर बाईं ओर मुड़कर। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर इधर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, इधर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और हमको मुड़ाना है बाईं ओर, ये मुड़ जाता है बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये दिशा हमको दिख रही है कि ये दिशा हमारी क्या है, वेस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। राम का मुंह दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। राम का मुंह दक्षिण की ओर है। रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। उमेश का मुख किस ओर है? उमेश का मुख किस ओर है, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ कठिन नहीं है, बस जैसे कह रहा वैसे करते चलिए। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, बस यहीं से हमको ध्यान देना है। ये राम का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि राम इस साइड में कहीं मुंह करके खड़ा है, ठीक। राम का मुंह दक्षिण की ओर है। रमेश उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, आता है। अब रमेश जो आ रहा है, अगर ये दक्षिण की तरफ इसका मुख है राम का अगर मुख दक्षिण की तरफ है और रमेश इसकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, तो रमेश का मुख किधर होगा? रमेश का मुख उत्तर की तरफ होगा। क्लियर है? इसका मुख, जो रमेश का मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा, ठीक। यानी कि ये इस वाले फिगर में आइए, रमेश का जो मुख है इस साइड हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। अब आगे देखिए, रुकता है और अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब ये यहाँ पे रुकता है और दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब अगर हम इधर मुड़ जाएंगे तो ये हमारा बायां साइड हो जाएगा, इधर मुड़ जाएंगे तो ये दाहिना साइड हो जाएगा। ये ऐसे मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि अब ये किस दिशा में मुड़ा है, ये मुड़ा है पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा में मुड़ चुका है, ठीक। अब देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। यहां से उसे पता चलता है कि यहाँ उमेश खड़ा है, उमेश जो है यहाँ पर खड़ा है, उमेश खड़ा है और उसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा। उमेश का मुख किस ओर है? अगर ये देखिए, ये रमेश का मुख अगर पूर्व की दिशा में है और उमेश रमेश की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उमेश का जो मुख होगा ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो है ये पश्चिम दिशा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए। 1 से 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो। इसलिए आगे बढ़िए और इसको सॉल्व करिए फास्ट। सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। अब ये दे दिया है पश्चिम की ओर चलना सीधे प्रारंभ करता है, हम चला देते हैं। अब हमें पता है पश्चिम ये है,
ये है पश्चिम। सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। अभी मान लीजिए यहाँ पर आया, कुछ भी चला होगा, 2 4 10 मीटर जो भी चला होगा, यहाँ पर चला, उसके बाद कह रहा वो बाईं ओर मुड़ती है। अब बताइए, अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि दायां हो जाएगा हमारा, और अगर हम नीचे आ जाएंगे तो ये बायां हो जाएगा हमारा, यानी कि ये बाएं चल रही है। ये क्वेश्चन में कह रहा है ये बाईं ओर मुड़ती है। पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि फिर यहाँ कुछ चली होगी, फिर इसके बाद ये फिर बाईं मुड़ जा रही, ये मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो हमें पता, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका मुख जो है ये पूर्व दिशा में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रमन बिंदु P से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर चलता है। देखिए, यहां से ये पकड़ने की कोशिश करिए, अगर कहीं भी हमको दिशा मिल जाए, कुछ अगर दिशा मिल जाए, कोई भी संकेत अगर मिल जा रहा है, तो जान लीजिए कि वहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे दिया है कि ये बिंदु P से चलना शुरू कर रहा है। यहाँ पर बिंदु P है कहीं, ठीक, ये बिंदु P से चलना शुरू कर रहा है, और किधर चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है। P से दक्षिण की ओर चल रहा है, ये चला दिया हमने दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चलता है और बिंद Q पर रुक जाता है। यहाँ पर बिंद क्या है? यहाँ पर बिंद Q है, रुक जाता है। और आगे देखिए क्या कर रहा, अब वह दाईं ओर मुड़ता है। अब Q के बाद वो दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर हमारा किधर होगा? इधर जाएंगे तो ये बाईं ओर हो जाएगा, हम इधर चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा दाईं ओर। और कितना चल रहा है? दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद अब ये फिर बाईं ओर मुड़ता है। ये अगर हम इधर मुड़ेंगे तो ये दाईं ओर फिर हो जाएगा, लेकिन कह रहा बाईं ओर मुड़ता है, हम ये बाईं ओर मुड़ गए। देखिए, दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, और बिंदु आर पर रुक जाता है। यहाँ पर कोई बिंदु आर है, यहाँ पर ये रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु यस पर रुक जाता है। अब ये फिर से बाईं ओर, अगर इधर मुड़ेंगे तो दाईं ओर हो जाएगा, हम इधर मुड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा बाईं ओर। और किस पे मुड़ रहा है? और ये किस पे रुक रहा है? और कह रहा बिंदु यस पर रुक जाता है। ये कोई बिंदु यस है, यस पर रुक जाता है, ये बिंदु यस है, उसी पे रुक जा रहा है, रुक जाता है। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु यस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा? अब ये जितने भी टर्न लिए हैं इसने, ये जितने भी टर्न लिए हैं, जितनी बार ये मुड़ा है, वो प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चला है। जितनी बार वो मुड़ा है, वो प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ 5 किलोमीटर चला होगा, यहाँ 5 किलोमीटर चला होगा, यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चला होगा, यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चला होगा, यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है, सारी डिस्टेंस जितनी है, ये टर्न ओवर जितने भी हुए हैं सब सेम डिस्टेंस पे हुए हैं, तो ये यहाँ पर इसी के सीध में आएगा, ये इसी के सीध, और ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर यस कोई बिंदु है, तो इसको यस से क्यों चलना है? यस से क्यों चलने के लिए हमें दिख रहा है कि दक्षिण से इसको, दक्षिण से उत्तर की दिशा चलना है, और कितना चलना है? 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर पूछ रहा किस दिशा में चलना होगा, तो उत्तर दिशा में चलना होगा, बस हो गया। आगे चलते हैं, पढ़िए। रवि को विश्वविद्यालय जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। रवि को विश्वविद्यालय जाना है। वह अपने घर जो पूरब में है से शुरुआत करता है और क्रॉसिंग तक पहुंचता है। उसके बाईं छोर पर एक थिएटर है और ठीक सामने एक हॉस्पिटल है। विश्वविद्यालय किस दिशा में है? क्या कह रहा है? रवि को विश्वविद्यालय जाना है, वह अपने घर जो पूरब में है से शुरुआत करता है और क्रॉसिंग तक पहुंचता है। उसके बाईं छोर पर एक थिएटर है और ठीक सामने हॉस्पिटल है। तो पूछ रहा है विश्वविद्यालय किस दिशा में है।
ये क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है वैसे हम पहले करते हैं। क्या कह रहा अभी, पहले हम ये बना लेंगे इमेज। ये इमेज हो गया, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा रवि को विश्वविद्यालय जाना है, रवि को विश्वविद्यालय जाना है, वह अपने घर जो पूरब की ओर, रवि का जो घर है कहीं यहाँ पर है, ये यहाँ पे रवि का कहीं घर है पूरब में, यहाँ पर रवि का घर है मान लेते, पूरब की दिशा, तो विश्वविद्यालय तो पूरब में होगा नहीं, रवि का घर पूरब में है तो विश्वविद्यालय तो पूरब में अब होगा नहीं, क्योंकि उधर रवि का घर है। अब कह रहा है रवि घर है जो पूरब में है, शुरुआत करता है, अब यहाँ से चलना शुरुआत करता है और क्रॉसिंग तक पहुँचता है। अब यहाँ से रवि निकलता है और कहाँ पे आता है, ये जो क्रॉसिंग है, ये जो जंक्शन है यहाँ पर आता है, यहाँ से चलता है रवि और ये क्रॉसिंग तक आता है। ठीक, पहुँचता है। अब वो देखता है कि उसके बाएं छोर पर, अगर वो बायां छोर इसका क्या होगा, अगर वो इधर जाएगा तो ये दाहिना छोर हो जाएगा, नीचे आएगा तो बायां छोर पर, तो बाएं छोर पर इसको दिख रहा है कि बाएं छोर पर क्या है, बाएं छोर पर थिएटर है, बाएं छोर पर इधर ये थिएटर है, बाएं छोर पर इसके थिएटर दिख रहा है, और उसके थिएटर और उसके ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, यानी कि ठीक सामने जो है यहाँ पर, ठीक सामने मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में, अब देखिए चार दिशाएं हैं, पूरब में उसका घर है, दक्षिण में थिएटर है, पश्चिम में हॉस्पिटल है, तो एक ही दिशा तो बची ना, तो यहीं पर होगा इसका विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा इसका विश्वविद्यालय। किस दिशा में दिख रहा है विश्वविद्यालय, उत्तर दिशा में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए टाइम टेकन नहीं है, टाइम नहीं लेना है इसको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। आइए देखते हैं, एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है, अब चूहे का मुख किस दिशा में है, चूहे का मुख किस दिशा में है। देखिए चित्र से पहले देखते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चित्र से कह रहा है एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, ये अगर 20 मीटर यहाँ पे दौड़ता है, मान लेते हैं ये 20 मीटर दौड़ा, ये 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ा, 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता और दाईं ओर मुड़ जाता, और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, दाईं ओर इसका किधर होगा, अगर ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी बायां, तो ये दाईं ओर हो जाएगा, ये ऐसे गया, कितना गया 10 मीटर, 10 मीटर ये दौड़ा, 10 मीटर दौड़ता, अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है, अब फिर से दाईं ओर, दाईं ओर इसको इधर ऐसे लगा देंगे और कितना 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। अब ये 5 मीटर यहाँ से दौड़ा, 5 मीटर दौड़ता है, चूहे का मुख किस दिशा में, चूहा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर यानी उत्तर दिशा में, ये हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा में, आंसर हो जाता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है, अब चूहे का मुख किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, देख लीजिए एक बार फिर से, 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला, 10 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 9 मीटर चलता है, 9 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़ा,
पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है। सॉरी, ये बाईं ओर कह रहा तो नीचे मुड़ेगा, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि बाईं ओर कह रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऊपर जाएगा तो ये दाहिनी ओर हो जाएगा, ये आ जाएगा ये 5 मीटर, ये जो हो जाएगा हमारा उत्तर, ये 5 मीटर। अब ये दक्षिण की तरफ दिख रहा है, तो ये हमारा उत्तर जो हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, इसको ऐसे ही ऐसे सॉल्व करते हैं, एन ई यानी एस डब्ल्यू मेथड से। देखिए एन ई एस डब्ल्यू मेथड तो कह रहा करिए 20 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर हमने यहाँ पूरब लिखा, 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, दाईं ओर यानी कि इधर चलता है, ये इधर चलेंगे तो दायां हो जाएगा, तो ये दाईं ओर यानी कि 10 मीटर दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ा, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, ये 9 मीटर हो गया। ठीक है, 9 मीटर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब ये 5 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 5 मीटर। अब ये यहाँ से बाईं ओर मुड़ के किधर किधर जाएगा, बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चल रहा है, हाँ बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर, ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है। यहाँ से अगर ये बाईं ओर मुड़ रहा है तो बाईं ओर अगर इधर जाएगा दाहिनी, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 5 मीटर। अब ये पूछ रहा है चूहे का मुख किस दिशा में है, चूहे का मुख किस दिशा में, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछ रहा है, उसके प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा नहीं पूछ रहा, वो अंतिम बिंदु से ही उसकी दिशा पूछ रहा। तो ये प्रारंभिक बिंदु से अगर हम पूछेंगे तो इसकी जो दिशा हो जाएगी नार्थ उत्तर हो जाएगी, और अंतिम बिंदु से अगर पूछेंगे तो उसकी दिशा जो हो जाएगी ये दक्षिण हो जाएगी, इसी का अपोजिट हो जाता है, ये समझना बस। प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछेंगे तो वो उत्तर की तरफ है, और अगर उसका मुख पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में, यानी कि वो अंतिम बिंदु से उसकी दिशा पूछ रहा है कि उसका मुख किस हो रहा है, तो ये दक्षिण हो जाएगा, उसी का अपोजिट हो जाता, ये हो जाता। आगे चलते हैं, इसको देखिए, जतिन अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर और चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये हमको निकालना है। देखिए हम इसको लगाते हैं, इस अब की बार इसको हम मैप से नहीं लगाएंगे, यानी ई एस डब्लू, इससे लगाएंगे। क्या कह रहा है, जतिन अपने घर से निकल कर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि हमको इसी दिशा में चलना है। 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाईं ओर पूरा 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता। अब ये जो है बाईं ओर मुड़ करके कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इधर चल देंगे तो ये दायां हो जाएगा, यानी फिर से वापस होना है, तो यानी ये 5 किलोमीटर यहाँ पे चलेगा, बाएं चल रहा है ना 5 किलोमीटर, ये बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 12, ये 12×5 हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 12, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों कट जाएंगे सेम, और ये 17 किलोमीटर। अब ये प्रारंभ से पूछ रहा है तो ये हमारा सीधे सीधे यही डायरेक्शन लिख दिया जाएगा, सीधे सीधे यही डायरेक्शन लिख दिया, ईस्ट में 17 किलोमीटर, तो ये 17 किलोमीटर ईस्ट में, पूरब में 17 किलोमीटर है। अगर ये अंतिम बिंदु से पूछता कि वो इसका मुख अब किस दिशा में है या अपने प्रारंभ अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, तो ये 17 किलोमीटर हो जाता है, ये इस दिशा में नीचे की तरफ दिखता है इसका मुख, यानी कि पूरब का जो उल्टा होता पश्चिम हो जाता, ये हो जाता। ठीक, आगे चलते हैं।
मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 90 सीढ़ियां दौड़ा। फिर वह अपने दाहिनी ओर 130 सीढ़ियां दौड़ा। इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 90 सीढ़ियां दौड़ा। वहां से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 240 सीढ़ियां दौड़ा। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में, ये संबंध होगा, संबंध में मुनीर कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए ये यहाँ पर कह दिया, प्रारंभिक बिंदु कह दिया है। प्रारंभिक बिंदु ये देखिए कह दिया, प्रारंभिक बिंदु के संबंध में मुनीर कितनी दूर और किस दिशा में है, ये हमको देखना है। अब देखिए ग्राफ से आप लोग लगाना, हम इससे लगा देते हैं। यन ई एस डब्लू, यन ई एस डब्लू। देखिए मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ी, हमने इसको 340 सीढ़ी यहाँ पे चला दिया उत्तर की दिशा में। अब देखिए क्या रहा, सीढ़ी दौड़ा और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 90 सीढ़ी दौड़ा। अब देखिए अगर ये इधर जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि अब हमको इस साइड जाना है, यानी कि नॉर्थ से बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर आ जाना है। कितना जा रहा है, 90 सीढ़ी। बाईं ओर मुड़ करके 90 सीढ़ियाँ दौड़ा। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 130 सीढ़ी दौड़ा। अब देखिए ये अपने दाहिनी ओर, अगर हम इधर चलेंगे क्या हो जाएगा, इधर चलेंगे तो ये मतलब हो जाएगा बायां, और हम यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा दायां, यानी कि यहाँ से ये यहाँ ऐसे। तो ये कितना चल रहा है, 130 सीढ़ी, 130 सीढ़ियाँ दौड़ा। इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 90 सीढ़ियाँ दौड़ा। इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 90 सीढ़ियाँ दौड़ा। अब यहाँ से ये दाहिनी ओर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 सीढ़ी दौड़ा, 90 सीढ़ियाँ दौड़ा। वहाँ से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ करके 240 सीढ़ियाँ दौड़ा। फिर से वो दाहिनी ओर जा रहा है, कितना, 240 सीढ़ी दौड़ रहा है, 240 सीढ़ियाँ दौड़ा दौड़ा। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में, प्रारंभिक बिंदु के संबंध में मुनीर कितनी दूर और किस दिशा में है। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 0 4 3 7 3 1 4, 470 हो जाएगा। ये 90 दिया ही है और ये 240, ये देखिए ईस्ट और ये वेस्ट है तो ये दोनों कट जाएगा। ये 470 और ये 240, इसमें से घट जाएगा 240, ये हो जाएगा कितना, 0, 7 में 4 गए 3, 4 में 2 गए 2, 230। 230 किधर दिख रहा है, उत्तर में दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 230 सीढ़ियाँ उत्तर की दिशा में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही अंतिम बिंदु से पूछता तो उत्तर के बजाय ये दक्षिण हो जाता, ठीक है, अपोजिट हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है, 300 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 800 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 450 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 250 मीटर चलता है। अब वह बाएं बाएं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 550 मीटर चलता है। सबसे छोटे रास्ते से अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। अब देखिए सबसे छोटे रास्ते से अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, यानी कि इसमें जो दूरी पूछ रहा है अंतिम अंतिम बिंदु से पूछ रहा है, अंतिम बिंदु से इसे किस दिशा में चलना चाहिए। अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लगाया वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा था किस दिशा में है, अब की बार अंतिम बिंदु से निकालना है। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यान ई एस डब्लू, एन ई एस डब्लू, ये हो गया। अब देखिए जो कह रहा है उसको देखते हैं। मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है, 300 मीटर दक्षिण चलता है। 300 मीटर हम यहाँ दक्षिण पे लिख दिए।
300 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 800 मीटर चलता है। इसका दायां क्या हो जाएगा, ये इधर साइड चलेगा दायां, इस साइड चलेगा बायां, तो ये कितना चल रहा है 800 मीटर। यहाँ पे ये हो गया 800 मीटर। 800 मीटर 800 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 450 मीटर चलता है। अब ये कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 450 मीटर चलता है, यानी कि अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखिए, दाईं ओर मुड़ता है और 800 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 800 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है 450 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 450 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 450 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा 450 मीटर आ जाएगा। और फिर दाईं ओर मुड़ता है 250 मीटर चलता है, फिर से ये दाईं ओर मुड़ता है 250 मीटर चलता है, ठीक है 250 मीटर चलता है। अब वह बाएं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। अब यहाँ से ये बाएं ओर मुड़ जा रहा है, यानी इधर जाएगा दायां हो जाएगा, इधर आ जाएगा बायां। अब कितना ये चल रहा है, बाएं ओर मुड़ता है 150 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है। वह बाएं ओर मुड़ता है 150 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है 550 मीटर चलता है। फिर ये यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है कितना 550 मीटर चलता है, ये हो जाएगा 550 मीटर। 550 मीटर चलता है। सबसे छोटे रास्ते से अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 0, 5 5 10 की 0, 4 1 5, ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 600। ये हो जाएगा 0, 5 5 10 की 0, 5 2 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 800। देखिए 800 वेस्ट और 800 ईस्ट, ये दोनों अपोजिट है, कट जाएंगे। ये है 600 और ये है 300, इसमें से 600 से 300 घट जाएगा तो ये बचेगा नॉर्थ का 300, यानी उत्तर का 300 बच रहा है। अगर ये प्रारंभिक बिंदु से पूछता किस दिशा में कितनी दूरी चलना है तो हम बोल देते कि उत्तर से 300 मीटर चलना उत्तर की दिशा में, लेकिन ये अंतिम बिंदु से पूछ रहा है ना। देखिए, ये सबसे छोटे रास्ते से अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो ये अंतिम बिंदु से पूछ रहा है, इसलिए हम कह देंगे 300 मीटर दक्षिण बिंदु में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट का आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम कुछ और इस पे क्वेश्चन स्पेशल सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। थैंक यू।